होगा, जप कब होगा, ध्यान कब लगाओगे, कब आराम से भजन साधन होगा, कब? जब निश्चिंत हो जाओगे। इसे बहुत इत्मीनान के साथ कथा तभी सुनी जा सकती है जब पीछे कोई घर संभाल रहा हो, 2-4 घंटे की कोई व्यवस्थाएं ठीक ढंग से देख ले, तभी तो ये जब तक पूजा पाठ कथा सुनी जा सकती है। इसलिए अपने भाइयों को बुलाकर कहा, आओ आओ अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, बैठो मेरे पास। अब मेरा मन करता है, अब मैं तप करूं, महातपो तप पे माना, अब मुझे तप करना चाहिए, मैं तप करने निकल रहा हूं। मैं निकला हिमालय, मैं तप करूंगा। चारों भाइयों ने कहा कि जीवन में कभी हमने ना नहीं कही, आपने जो कहा है उसका अनुगमन किया है, अनुशीलन किया है, अनुवर्तन किया है। हम आपके अनुयायी हैं। अनुयायी होने का अर्थ क्या है? अनुगमन करना, अनुशीलन करना, अनुवर्तन करना, उनके अनुरूप बन जाना, इसी का नाम तो अनुयायी है। कुछ लोग कहते हैं हमारा फॉलोअर है, भैया फॉलो तो करो, अनुकरण तो करो, अनुसरण तो करो, अनुगमन तो करो। तो चारों भाई अनुगमन करने लगे और यही बात कही द्रौपदी ने कि मैं दर दर भटकी जंगलों में, दासी बनी आपके कारण, मुझे आपने अब दांव पे लगा दिया, वस्तु जानकर बेच डाला मुझे उनके सामने कि ये वस्तु है, दांव पे लगा दिया, जुए में रख दिया मुझे वस्तु जानकर। और जब आनंद लेने का अवसर आया है, समाधि का सुख लेने का, भगवत दर्शन करने का, भजन करने का, मैं घर में लड्डू, पेड़ा, पूड़ी, पकवान, मालपुआ नहीं खाऊंगी, मैं साथ चलूंगी। मैं भी दुर्वा का रस निचोड़ कर पीऊंगी आपके साथ, मैं संग रहूंगी आपके। वो पांचाली चल पड़ी और क्या कहते हैं युधिष्ठिर? महतपो तप्पे माना, परिमिताहार एकांतशीली। इस पर तो मैंने बड़ी चर्चाएं की होंगी। महतपो तप्पे माना, परिमित आहार। हमारे भारत में साधना का आधार आहार है, फलाहार, उपवास। जितने हमारे व्रत हैं, नियम हैं, उपवास हैं, अनुष्ठान हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पूजा पद्धतियां हैं, उनमें एक बहुत बड़ा आधार है आहार का। हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, मित भोजी हो हम। इसलिए आहार की पवित्रता, आहार संयम, और आहार किस प्रकार से प्रसाद बने, इसकी चिंता भारत को है। भगवान का भजन होगा नहीं जब तक शुद्धि ना आए, सत्व ना आए। और ये सूत्र है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से क्या आता है? सत्व की शुद्धि, सत्व शुद्धि। गीता बताती है कैसा आहार, कब कौन सा आहार कैसे लें, कब कौन सा आहार बासी हो जाएगा, तामसी हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, जड़ता पैदा करेगा, उन्माद पैदा करेगा, आलस्य पैदा करेगा। मुझे बहुत गौरव है ये बात कहते हुए, हमारे भारत के व्यक्ति को मालूम है कि भोजन कब और कैसे करना चाहिए। ये भारत को ज्ञान है, पूरे भारत को। भले बेचारे शहर के लोग भूल गए हों, पर यह विज्ञान गांव में आज भी सुरक्षित है। एक सूत्र याद रखेंगे आप जरा, जिन्हें भजन करना हो वो भोजन करना सीखें, वो भोजन बनाना सीखें, वो भोजन का ढंग सीखें। जिन्हें बहुत चिंता है इस बात की कि हमारा भजन होना चाहिए, यजन हो, अर्चन हो, स्तवन हो, पूजन हो, अनुष्ठान हो, अंतःकरण का निर्माण हो, उच्च चरित्र बने, हम आध्यात्मिक मन के प्राणी बने, प्राणों में सबलता आए, संयम आए, कंट्रोल करने की आपको ताकत मिले, कंट्रोल करने की, आप नियंत्रण कर सकें, दूसरों पे नहीं, स्वयं पर। तो जो सेल्फ कंट्रोलिंग है, वो जो स्वयं पर नियंत्रण करने की जो ताकत आएगी,
वो पता है कहां से आती है? भोजन से, आहार से। इसलिए जो लोग बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी भजन नहीं हो रहा है हमारा, होय भजन नहीं तामस देहा, मान क्रम वचन मंत्र दृढ़। रावण कहता है ये बात उस समय जब उसकी भगनी सुपर्ण खां ने कहा कि मेरे नाक काट दिए हैं। कोई ऐसा आया है श्याम गौर, एक सुंदर सा है कोई, और एक गोरा भाई है, उसके संग में कोई बड़ी सुंदर सी नारी है। समझ गया कि ये ऐसे प्रशंसा कर रही है राम लखन और जानकी जी की। भगवान आ गए धरती पर। जब अपनी बहन से प्रशंसा सुनी कि कोई बड़ा सुंदर रूपवान एक आया है जंगल में प्राणी, और एक बड़ी सुंदर नारी श्यामा उसके संग है, उसे देखकर लगता है कि समूची धरा का सौंदर्य कुछ नहीं, अप्सराओं का सौंदर्य फीका सा है उसके सामने, वो इतने महान हैं। तब अचानक रावण को सूझा भगवान आ गए धरती पर, और जैसे ही वो सुन रहा है और वो याद करता जा रहा है, होए भजन नहीं तामस देहा। मैंने तब तो खूब कर लिया, मैंने कैलाश को हिला दिया, चला दशानन डोलत अवनी, मैंने पूरी धरती को हिला दिया। धूम मेरी है, चर्चा मेरी है, बड़ी ख्याति मेरी है, लोग मुझसे भयभीत होते हैं। ये भैया बड़ा मैटर है, पर बड़ा मुद्दा ये है कि भजन किया आपने। आप बड़े रूपवान हैं, गुणवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, सोने की लंका है, अनेक यान विमान आपके अधीन हैं, न जाने कितने ग्रह नक्षत्र आपके यहां पराधीन हैं, पर क्या भजन भी किया आपने? कुछ भजन हुआ है आपसे? पना गर्दा नहीं हुआ। अपने आप ही कह रहा है। भगवान का स्मरण आते ही उसे लगा कि एक काम नहीं कर सका, मैं भजन नहीं कर सका, बाकी सब कुछ हो गया। होए भजन नहीं तामस देहा, मन